आगे का समय हम प्रभु के दास को देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 7 बार बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। और ऊंची आवाज के साथ बोलेंगे हालेलुया। लास्ट बार बोलेंगे और ऊंची आवाज के साथ हालेलुया। मैं आशा करना कि परमेश्वर ने आपके जीवन में आज की आराधना के द्वारा अद्भुत कार्य किए। हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर कैलिस बहुत अच्छे आराधक है और मैं जब भी इनको अपने साथ लेकर जाता हूँ मैं इनकी आराधना को एंजॉय करता हूँ। और जब भी मैं इनकी आराधना को एंजॉय करता हूँ मुझे ऐसा फील होता है कि ईश्वर धरती के ऊपर ही आ चुका है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले मैं अपने जीवित प्रभु यीशु मसीह का दिल दिख रही हूँ तो धन्यवाद करता हूँ। और थैंक यू सो मच पास्टर जी, थैंक यू फॉर योर लव और एवरीथिंग व्हाट एवर द थिंग्स यू हैव डन फॉर मी। आई एम सो ग्लैड टू बी हियर। और परमेश्वर का धन्यवाद। और कुछ महीने पहले ही परमेश्वर के दास को मैं मिला। और आंटी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 2020 में अंकल जी परमेश्वर के दास और परमेश्वर की दासी मेरे पेज पर हेवनली चर्च ऑफ क्राइस्ट पेज के ऊपर प्रचार किया था इन्होंने। और कुछ महीने पहले ही मैं परमेश्वर के दास को मिला और मुझे बहुत खुशी हुई और काफ़ी आनंद है परमेश्वर के भवन में आकर मुझे मिला। और बहुत अच्छी फैमिली है, जोरदार तालियां बजाएंगे इनके लिए। हालेलुया, हालेलुया। एक बार राजियों के राजा प्रभु के प्रभु यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे और जोरदार तालियां। कलाम दे विच लिखा कि टिल्ले हट इंसान को कंगाल कर देने। और जोरदार तालियां, और जोरदार तालियां, और जोरदार तालियां। सारी महिमा सारा जलाल केवल प्रभु यीशु के नाम को मिले। हालेलुया, just thank God. Let your spirit touch everyone. Hallelujah, 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 hallelujah. मैं आप सभी के आगे अपनी टेस्टमनी को रखना चाहता हूँ। इट इज सो स्पेशल फॉर मी। कलाम में लिखा मेरी दिहाई तुम्हारे लिए काफी। ठीक है, हिंदी सब समझ रहे हैं। टूटी फूटी हिंदी बोलूंगा, कभी कभी खिचड़ी पक जाती है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे इतनी ऐसी हिंदी नहीं आती, मैं पंजाबी में ज़्यादा प्रचार करता हूँ, गाँव का रहने वाला हूँ। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं पंजाबी बोल सब समझाएंगे। हालेलुया। देन परमेश्वर के नाम को मैं, अगर ट्रांसलेट की जरूरत है देन आई हैव टू कट ऑफ माय टेस्टमनी। ठीक, थैंक यू बस। मेरा नाम अभिषेक मसीह और मैं गुरदासपुर पंजाब का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अभिषेक मसीह है और मैं गुरदासपुर पंजाब का रहने वाला हूँ। और मेरा जो जन्म होया वो मसीह परिवार दे विच होया वो, और मेरे पिताजी पास्टर जी है। और मेरा जन्म एक मसीह परिवार में हुआ और मेरे पिता भी एक पासबान की सेवकाई करते हैं। और आज मैं तुहाडे विच अपनी गवाही नूं रखना चाहुंदा। आज मैं आपके बीच में अपने जीवन की गवाही को रखूंगा। ਜਦੋਂ मैं मसीह परिवार दे विच ग्रो अप करना शुरू किया, जब मैंने मसीह परिवार के अंदर बढ़ना शुरू किया ते बचपन दे विच मेरी सब तो बड़ी समस्या सी कि मैं चंगी तरह बोल नहीं पाਉਂਦਾ। और मेरी जो सबसे बड़ी समस्या थी बचपन से ही कि मैं अच्छे से बोल नहीं पाता था। किसी भी कोई भी शब्द मैं चंगी तरह बोल नहीं पाਉਂਦਾ। और कोई भी शब्द मैं अच्छे तरह से बोल नहीं सकता था। ਭਾਵੇਂ ਪਰਸ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पता कि बस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਮਰਿੰਡਾ ਮਿਲਦਾ, ਮਰਿੰਡਾ है ना, कुछ ऐसे मरुंडा, करके। हाँ मरुंडा। हाँ, तो वो
कोई भी शब्द ले लेंदा सी, कोई भी प्रॉपर्ली मैं बोल नहीं पाਉਂਦਾ। और मैं कोई भी शब्द अच्छे से बोल नहीं सकता था। तो एक दिन परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ एक दिन प्रभु के दास हमारे घर में आए ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕਲ ਵਰਡਸ ਦਿੱਤੇ और उन्होंने कुछ भविष्यवाणी के शब्द दिए ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਾ कि आपके घर में एक बच्चा है ਜੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ जो अच्छे से नहीं बोल पाता ਔਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ और उसकी जुबान उसके तालू के साथ लग जाती है। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ उस ਚਾਹੁੰਦਾ परमेश्वर के दास ने कहा कि मैं उस बच्चे के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ और मेरी माँ ने मुझे बुलाया और मेरे लिए प्रार्थना करवाई। और जब मेरे लिए प्रार्थना की थी और मेरी जुबान में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट और जब उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी तो मेरी जुबान में थोड़ा थोड़ा सुधार होना शुरू हो गया। कंप्लीटली नहीं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पूरी तरह से नहीं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सुधार आना शुरू हो गया। और मेरे बचपन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ और मेरे बचपन से ही मुझे एक चीज का बहुत ज्यादा शौक था। मैं क्रिकेट बड़ी खेलदा ही मैं क्रिकेट बहुत ज्यादा खेलता था। स्कूल ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਉਣਾ ਵਾ ਭਾਵੇਂ ਦਿਨੇ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਕਤ ਆਏ ਉਸ ਸਮੇਂ मैं स्पेशली इस काम ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। और जब मुझे मालूम होता स्कूल जाते समय कि आज क्रिकेट का मैच है, चाहे वो दिन हो रात हो शाम हो, मैं उस समय क्रिकेट खेलता था। और कई बार इस तरह ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟਾਇਰ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਚ देखना। और कई बार ऐसे होता था स्कूल जाते समय जब मुझे मालूम होता था कि आज मैच है तो मैं जानबूझकर साइकिल की हवा निकाल देता था मैच खेलने के लिए। और मैच जरूर मैं देखदा सी। मैच मैं जरूर देखता था। मैं सचिन तेंदुलकर ਨੂੰ MS ਧੋਨੀ ਨੂੰ और युवराज सिंह जो ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਲੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਸੀ। सचिन तेंदुलकर को, युवराज सिंह को, MS धोनी को मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता था, उनको मानता था। और मैं ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਭਾਵੇਂ ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਂ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦਿਨੇ ਜਾਂ ਰਾਤ मैं जरूर पहुंच जाता सी मैच देखने लिए और खेलने के लिए। और जब कभी हमारे गांव के अंदर क्रिकेट का मैच खेला जाता था मैं रात दिन नहीं देखता था, मैं उस मैच को खेलने के लिए चला जाता था। पढ़ाई दे विच कोई इंटरेस्ट नहीं थी और स्टडी के बीच में मुझे किसी तरह प्लस 2 कोई नकल मार इंटरेस्ट के नहीं पास था। की है और मैंने अपनी 12वीं की कक्षा नकल मार कर पास करी है। मैं पर्चियां बना बना के ले जाना सी और नकल मार के पास होना ही। और मैं एग्जाम के अंदर पेपर जब मेरे होते थे मैं पर्चियां बनाकर लेकर जाता था और फिर जाके पास होना ही। उसके बाद मैं पर्चियां बनाने के बाद पास हुआ करता था। पर मैं परमेश्वर ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। प्रभु ने उन हालातों के बीच में से मुझे बाहर निकाला। एक बार ਕੀ ਹੋਇਆ एक बार ऐसा हुआ कि ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। हम 3 बहन भाई एक साथ साइकिल पर स्कूल जा रहे थे। और ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ करीबन 4 किलोमीटर दूर ਸੀ। और जो स्कूल था वो हमारे घर से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर था। रस्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ और रास्ते के बीच में मैंने साइकिल की हवा निकाल दी। ਘਰ ਆ ਗਿਆ घर आ गया मैं बहाने मारदा ਪਿਆ और मैंने बहाने लगाने शुरू किए ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ कि ये पंचर हो गया है। और मेरी मम्मी ने और मेरी माँ ने ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। और हमारी माँ ने हमें तीनों बहन भाइयों को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ और उस दिन बहुत ज्यादा उन्होंने हमारी पिटाई ਇੰਨੀ करी। ਮੋਟੀ ਸਟਿਕ ही एक मोटी छड़ी के साथ उन्होंने हमारी पिटाई बहुत करी। मारिया बहुत ज्यादा उन्होंने हमारी दोपहर पिटाई निकल करी। गई खाना नहीं मिला और दोपहर भी चली गई हमें खाने को नहीं मिला। रात निकल गई खाना नहीं दिया रात भी निकल गई और हमें खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया। सुबह जब स्कूल जाना था सुबह अगले दिन जब हमने स्कूल जाना था उस समय खाना मिला। उस समय हमें खाना को दिया गया। और वो पनिशमेंट इसलिए दी गई कि मैं इस बात को जान लूं कि स्कूल जाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। और वो इसलिए पनिशमेंट दी गई कि मैं इस बात को अच्छी तरह से जान लूं कि स्कूल जाना बहुत जरूरी है। उन दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ उन दिनों के अंदर कुछ ऐसी बात हुई कि मैं एक बारी स्कूल नहीं गया और मैच खेलने नहीं चल गया। और एक दिन मैं स्कूल नहीं गया, मैच खेलने के लिए चला गया। और मेरी मम्मा ਨੂੰ पता लग गया और मेरी माँ को मालूम हो गया। और मैं जब कार ਦੇ ਵਿੱਚ वापस आया और जब मैं घर के बीच में वापस आया और मेरी माँ ने मेरी छाती ਉੱਤੇ चढ़ के ਮੈਨੂੰ पिटना शुरू किया और ਮੈਨੂੰ मारना शुरू किया। और मेरी माँ ने मेरी छाती के ऊपर खड़े होकर मुझे मारना शुरू किया। और मेरी दादी हमेशा मेरे लिए प्रार्थना करती सी। और मेरी जो दादी माँ थी वो हमेशा मेरे लिए प्रार्थना वो करती ਮੈਨੂੰ थी। प्यार ਨਾਲ लाडला लाडला ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ और मुझे प्यार से लाडला बोलती थी। क्योंकि मैं
मैं कि ਪਹਿਲੋਠਾ ਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ और मैं अपने घर में पहलौठा हूँ, इस वजह से वो मेरा मुझसे दादा प्रेम दादी और करते थे। सारा परिवार मेरे ਨਾਲ बहुत प्यार करते ਸੀ और मेरे दादा दादी भी मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम ਹੁਣ करते ਵੀ थे, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ अब भी वो बहुत प्रेम करते हैं। ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ जो मेरी दादी माँ थी वो हमेशा मेरे लिए प्रार्थना करती थी, ਪਰਮੇਸ਼ਰ परमेश्वर ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ कि आप लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ कि आप मेरी प्रार्थनाओं को भी सुने। ਇਹ ਲਾਡੇ ਨੂੰ इस लाडले बच्चे को ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇ जो ये खेल खेलता है उस खेलों से इनको हटा दे, क्रिकेट से हटा दे क्रिकेट खेलना इसका हटा दे, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਰ इसको अपनी महिमा के लिए आप इस्तेमाल करें, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇ अपने राज्य के लिए आप इसे तैयार करें। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ पर जब मेरा जन्म हुआ ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ और जब मैं अपनी माँ की कोख में था, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ उसी समय से परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवकाई ਔਰ के ਮੇਰੇ लिए अलग किया ਮਾਂ-ਬਾਪ था। ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ और मेरे माता पिता ने भी मुझे पहलौठा समझकर सेवकाई के लिए दिया हुआ था, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ लेकिन मैं इस बात को नहीं समझता था। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ और एक बार मैं मरने के लिए चला गया, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟ ਨੂੰ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ और एक बार ऐसा हुआ कि मैंने अपने बल्ले को बहुत जोर से अपने सिर के ऊपर मारा। मैं सोचता मैं पागल हो जाऊंगा मैं मर जाऊंगा इस तरह करांगा तो मैं मेरा मेरा खैरा छूट जाएगा कि मैं ये सोचकर मैंने ये किया कि मैं मर जाऊंगा या मैं पागल हो जाऊंगा, इसलिए मैं इन बातों को करता था। और उस तो बार की होया उसके बाद ऐसा हुआ, मैं एक बार एक नगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ और मैं एक नगर के बीच में गया। उस जगह ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ उस जगह पर एक प्रभु के दास ने मेरे लिए भविष्यवाणी करी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ उन्होंने इस प्रकार से कहा कि परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है अपने और राज्य के ਪਰਮੇਸ਼ਰ लिए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ कि परमेश्वर आपको अलग अलग स्थानों के ऊपर और इस्तेमाल ਤੁਸੀਂ करेगा, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ कि ਕਰੋਗੇ आप इंग्लिश के बीच में प्रचार करेंगे। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ और मैं बहुत ज्यादा हैरान हुआ ਮੈਨੂੰ ABC ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ कि मुझे एबीसी नहीं लिखनी ਉੜਾਇਰਾ आती, ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ और पंजाबी का ऊड़ा एड़ा भी नहीं लिख ਨਕਲ पाता, ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ और मैं 12वीं में नकल मार के पास होता हूँ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ कि मैं कैसे हो सकता ਮੈਂ है। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ और मैंने उस पासबान की बातों को मजाक में लिया। ਪਰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ और 2008 में मैं 12 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ मैंने 12 साल की आयु में प्रभु को ग्रहण किया, और बपतिस्मा लिया और मैंने बपतिस्मा लिया, और छोटे-छोटे झुंड ਵਿੱਚ इबादत करनी शुरू और कर मैंने दी छोटे छोटे झुंड बनाकर उनमें प्रभु की आराधना करनी शुरू 2008 करी। ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ 2008 से लेकर 2010 तक मैंने प्रभु के साथ एक वफादारी को दिखाया। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ और 2009 के बीच में मुझे काला पीलिया नामक एक बीमारी हो गई। 3 ਸਾਲ लगातार रही 3 साल लगातार, और मेरा खून प्रतिदिन ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ और ਸੀ मेरा खून हर रोज कम होना शुरू हो ਉਹ गया। ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖੇ उन दिनों के बीच में मैंने 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर करी। डे नाइट नहीं ओनली डे सुबह से लेकर शाम तक मैं उपवास रखता था, और मैं परमेश्वर के यही प्रार्थना करता सी और मैं प्रभु के सामने प्रार्थना कि करता था, परमेश्वर मैं तेरी सेवा करना चाहना प्रभु मैं आपकी सेवकाई करना और मैंने चाहता हूँ कंप्लीटली हील कर कि मुझे अच्छी रीति से पहले आप 2 चंगाई साल दें। मैं मेडिसिन खादी मैंने पहले 2 साल 2 वर्ष लगातार मैंने दवाई को खाया, पर मेरे जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ और मेरे जीवन के बीच में कोई भी बदलाव नहीं था। तीसरे साल जब मैं प्रार्थना करनी शुरू की तीसरे वर्ष जब मैंने प्रार्थना करनी आरंभ और करी, ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਤ ਮਿਲੀ और मुझे ये शाया नबी की किताब में से एक बाइबल की आयत मिली, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਵਾਂਗਾ जिसमें इस प्रकार से लिखा है कि तू मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। और मैं परमेश्वर ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ और ਕੀਤਾ मैंने प्रभु को दिल की गहराइयों से पुकारना शुरू किया। 21 ਦਿਨ ਦੇ ਉਪਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 दिन की फास्टिंग के बाद ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ मैं डॉक्टर के पास गया, और रिपोर्ट कराई और जब मैंने चेकअप करवाया तो मेरा सब कुछ नॉर्मल ਸੀ और मेरा सब कुछ नॉर्मल था। प्रभु जी। हालेलुया 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਿਗੜ ਗਿਆ और 2011 में फिर से मेरे चाल चलन के अंदर परिवर्तन आया, मैं बिगड़ गया। प्रार्थना करनी ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ मैंने प्रार्थना करना बंद कर दिया, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਕਰ मैंने ਦਿੱਤਾ बाइबल अध्ययन बंद कर दिया। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਰਾਧਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਦ ਆਰਾਧਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵਚਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਭ ਲੋਕ ਆਂखें ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਮੈਚ ਖੇਲਣ ਲਈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ और जब आराधना का भाग चर्च में जाता था, आराधना के भाग के बाद जब पासवान वचन के लिए प्रार्थना करवाते थे, उस दौरान मैं क्रिकेट खेलने के लिए भाग जाता था। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਹੀ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਖੇਲਣੀ ਹੈ और फिर से मेरे मन में वही बातें आने लगी कि मैंने मैच ही खेलना है। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ और ਕੀਤਾ 2013 में फिर से मैंने प्रभु के सामने क्षमा मांगी, और मैं फिर बाइबल कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ और उसके बाद मैं बाइबल कॉलेज के बीच में गया, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ और वहां पर परमेश्वर ने मेरे लिए अद्भुत अद्भुत कार्य किए।
मैं पहला पठानकोट ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਗਿਆ और मैंने जब पठानकोट के बीच में बाइबल का टेस्ट देने के लिए गया, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ABC ਆਉਂਦੀ उन्होंने मुझसे इस प्रकार से कहा क्या आपको ABC लिखने ਮੈਂ आती ਸਿਰ है? ਹਿਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ नहीं ਆਉਂਦੀ और मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे नहीं आती। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਪਏਗੀ और उन्होंने कहा कि आपको अगर ये टेस्ट देना है तो आपको लिखना पड़ेगा। ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 0 ਆਇਆ और जो मैंने बाइबल का टेस्ट दिया उसमें से 50 में से मेरे 0 मार्क्स आए। ਔਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਮਾਰਿਆ और टीचर ने मेरे मुंह के ऊपर वो पेपर को फेंक दिया ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾ कि ਸਕਦਾ आप इस योग्य नहीं है कि आप बाइबल कॉलेज जा सके। ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ जब मैं घर आया ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ और प्रार्थना ਕਿ करी ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ परमेश्वर कि मैं बाइबल कॉलेज में जाना चाहता हूँ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ और ਕੇ ਗਿਆ प्रभु का अनुग्रह हुआ कि परमेश्वर मुझे बाइबल कॉलेज में लेकर गया। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਕੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ और जो पंजाब के लड़के मेरे साथ बाइबल कॉलेज में गए ਉਹ थे, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ और वो मेरा मजाक उड़ाते थे। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ठहरेगा ये एक ज्यादा समय बाइबल कॉलेज में नहीं रुकेगा, ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ ये जल्दी यहाँ से भाग जाएगा। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ और बहुत मुश्किल हो गया मेरा उस जगह के ऊपर रहकर प्रभु के वचन को ਸਾਰਾ सीखना। ਕੁਝ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਹੀ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ और ਸੀ सब कुछ इंग्लिश में था और मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था, ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ लेकिन मैंने प्रार्थना करती ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ और प्रभु का धन्यवाद करके मैंने इंग्लिश का अध्ययन करना शुरू ਪਰ किया। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਸੀ और कई बार मैं बहुत ज्यादा क्रोधित हो ਮੈਂ जाता था ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਸੀ और मैं बाइबल को अपने हाथ में लेकर ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਕੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ और एक दो बार मैंने अपनी कमरे की खिड़की में से इसको बाहर फेंक दिया ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ और ਕੀਤੀ कई बार मैंने इसको फाड़ने की कोशिश ਕਿ करी ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਵਾ कि परमेश्वर तूने मुझे कहां पर लाकर खड़ा कर दिया, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ मुझे तो कुछ भी नहीं आता। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ और जो लोग मेरे पास आए, मेरे साथ आए हैं, वो मेरा मजाक उड़ाते ਜਦ ਮੈਂ हैं। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਗਿਆ और जब मैं पहली बार बाइबल कॉलेज में गया तो उस समय मेरे को 2 ਜਾਂ 3 ਡਰੈਸ ਸੀ उस समय मेरे पास सिर्फ 2 या 3 कपड़े थे ਔਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹੀ ਧੋ ਲੈਂਦਾ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹੀ ਧੋ ਲੈਂਦਾ और ਸੀ मैं हर रोज उसको धोया करता और अगले दिन उसको डालता, एक को धोता दूसरे को डालता। ਔਰ ਕਈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ और पंजाब के जो लड़के मेरे साथ गए थे वो इस प्रकार से कहते थे इसके पास नहीं हमने ਉਹ बैठना, ਕਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ और कोई मेरी हेल्प भी नहीं ਕੋਈ करता ਮੈਨੂੰ था ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ और कोई मुझे इंग्लिश नहीं सिखाता था। ਔਰ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਜਲਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵਾ ਪਰੰਤੂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਭੱਜ ਜਾ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਕੇ और कोई मेरी मदद नहीं करता था ना, सब ये कहते थे ना इसके पास बैठना है ना इसको सिखाना है, और मुझे ये कहा जाता था तो बाइबल कॉलेज छोड़ के यहाँ से चला जा। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ और पहले साल मैंने अपने सिर्फ 1 या 2 एग्जाम को, जो मेरी परीक्षा थी उसको पास किया, उसके अलावा सब में मैं फेल हो गया। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ और मैं कुछ पंजाबी अगर पंजाबी का शब्दों का इस्तेमाल करता था तो मुझे उसके लिए एक जुर्माना देना पड़ता था। ਔਰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਪੇ ਕੀਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ और इस जुर्माने के पीछे मैंने कई हजारों रुपए पंजाबी बोलने के लिए मैंने पे कर दिए। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ डिसीजन लिया एक दिन मैंने अपने जीवन में निर्णय लिया दूसरे साल नहीं होना कि दूसरे साल मैं इस कॉलेज में नहीं आऊंगा, ਬਹੁਤ जेल ही है एक हिसाब ਦੀ कि ये तो एक जेल के मानिंद है, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ यहाँ से तो निकलना बहुत मुश्किल है। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦ ਵੀਰਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜਨੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣੇ ਬੈਗ ਬੂਕ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ और जब वीरवार को हमारी छुट्टी होती थी मेरे मन में ये विचार आते थे अपना सब कुछ छोड़ के ट्रेन पकड़ के घर चला जाता हूँ। परंतु मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ एक दिन मैं प्रार्थना के बीच में था और परमेश्वर ਦਾ वचन मेरे ਕੋਲ ਆਇਆ बुक ऑफ जोशुआ और जोशुआ की किताब में से, जो होशू की किताब में से एक वचन मेरे पास और आया। पहले अध्याय ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ने मेरे ਨਾਲ वादा ਕੀਤਾ और उसके पहले अध्याय में से प्रभु ने मेरे साथ बात करी, मेरे साथ वादा किया ना मैं ਤੈਨੂੰ छोड़ूंगा ना ਤੈਨੂੰ त्यागांगा कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलांगा मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, जिस जगह ते तू जाएगा वो जगह तैਨੂੰ दे जिस दांगा। स्थान के ऊपर तू जाएगा वो स्थान मैं तुझे दे दूंगा। मैं ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ
मैं मेरे प्यारे बहन भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈਆਂ मेरे जीवन के बीच में बहुत सारी ਜਿਹੜੇ समस्याएं आई ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ जो जवान उस समय मेरे साथ नफरत करते ਜਿਹੜੇ थे ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ जो कहते थे ये सफल नहीं होगा ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ जो कहते थे ये कभी पढ़ नहीं ਜਿਹੜੇ पाएगा ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ जो कहते थे इसको कभी इंग्लिश नहीं आएगी ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ मैं आपको बताना चाहता ਅੱਜ हूँ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ आज ਕਰ उन्हीं ਰਿਹਾ ਹਾਂ सब सेवकों के चर्चों में जाके मैं प्रचार करता हूँ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। दूसरे साल फिर मैं वापस गया दूसरे साल मैं फिर से कॉलेज में वापस गया एक मेरा दोस्त पंजाब ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ एक पंजाब का रहने वाला मेरा दोस्त मित्र मेरे पास आया ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ पहले साल वो मुझसे बहुत ਮੇਰੇ नफरत ਕੋਲ करता था, ਬੈੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ मेरे पास नहीं बैठता था ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ वो कहते थे इसके अंदर से बदबू आती है ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ये पाउडर नहीं यूज ਇਹ करता ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ ढीले ढाले कपड़े पहनता है ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ इसको ਹੈ कपड़े पहनने का तरीका नहीं है ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦਾ उन दिनों में मेरे माँ बाप जैसे मुझे कपड़े लेके देते थे मैं वैसे ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ पहनता था ਅਮਤਾਬ ਬੱਚਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਪੌਂਚੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ और खुले खुले कपड़े खुले खुली शर्टें मैं कमीज पहनता था ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਨਣ ਦਾ मुझे शौक नहीं था ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦਾ अब भी मैं ज्यादा कॉस्टली या महंगे कपड़े नहीं पहनता 200-300 रुपए ਦੀ ਕਮੀਜ਼ 200-300 की कमीज ਆ पहन ਕੁੜਤਾ लेता ਵੀ 300 ਦਾ ਹੀ ਹੈ हूं। ये जो आज कुर्ता है ना ये भी 300 का ही है। ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗਾਉਣਾ ऑनलाइन मंगवा लेता हूं। परमेश्वर के नाम मिले परमेश्वर के नाम महिमा मिले क्योंकि वो इंतजामी खुदा है प्रभु के नाम को महिमा मिले वो हमारा इंतजाम करने वाला प्रभु है। जब दूसरे साल मैं बाइबल कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਗਿਆ और जब दूसरे साल में बाइबल कॉलेज में ਹੋਰ फिर से- ਮੈਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ और मैंने और मेहनत करनी शुरू करी ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ मैंने ਕੀਤੀ पढ़ाई फिर से पढ़ाई बार बार पढ़ाई करी ਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਈ इंग्लिश बोलनी फिर भी नहीं है ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੀ फिर मुश्किल मेरे लिए इंग्लिश ही थी ਪਰ 2-3 ਮੰਥ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ और 2-3 महीने गुजरने के ਮੈਂ बाद ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲੋ ਜਾਣਾ मैंने शीशे के सामने ਮੈਂ खड़े हो ਸ਼ੀਸ਼ੇ जाना ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ और ਕਰਨੀਆਂ मैंने अपने चेहरे से आंखें मिलाकर बात ਮੈਂ करनी। ਦੇਖਣਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਲੈਣੀ ਆ मैंने ये देखना कि सीनियर कैसे पूछते हैं खाना लेना है ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ कि वो कैसे प्रचार करते हैं। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ एक बार मुझे प्रार्थना सभा लीड करने ਮੇਰੀਆਂ का ਲੱਤਾਂ मौका ਕੰਬਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ और ਗਈਆਂ मेरी टांगे कांपनी शुरू हो गई ਅਰੇ ਟੀਚਰ ਹੋਣਗੇ कि जो शिक्षक हैं ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ और ਹੋਣਗੇ बहुत सारे विद्यार्थी सामने हैं। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂਗਾ इंग्लिश कैसे बोलूंगा ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ और उस दिन पूरी रात मैं सोया नहीं ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ और मैं पूरी रात प्रैक्टिस करता रहा ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ और चलते फिरते समय भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ और मैंने प्रभु से एक ही बात ਕਿ कही ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਥਥਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ कि मेरी जबान में तुतलापन नहीं आना चाहिए ਮੈਂ ਜਦ ਬੋਲਾਂ कि जब मैं बोलूं ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ कि मैं ਬੋਲਾਂ हकलाऊं ना मैं बहुत अच्छी रीति से बोलूं ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣਾ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਪਰਫੈਕਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ और उस दिन मैं प्रभु के नाम को आदर देता हूं मैंने सबसे अच्छी रीति से प्रार्थना को लीड ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ और मेरे सब लोग सब शिक्षक हैरान हो ਔਰੇ गए ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥਥਲਾਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ कि तेरी जबान तो हकला है आज तेरी जुबान को क्या हो गया। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ मैंने उनसे कहा देयर इज वन स्टेटमेंट कि वहां पर एक ऐसी स्टेटमेंट है प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट कि जो बार बार प्रैक्टिस करना एक इंसान को परफेक्ट बना देती है। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਯਾਰ उन्होंने मुझसे कहा तुझे कैसे समझ आ गई। ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ जो लोग मुझसे नफरत करते थे ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ जब मैं अपने गांव में वापस आया ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਦ ਗੰਨਾ ਨਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ गन्ने की खेती की जाती है मैंने उसमें बहुत मेहनत करी ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦੇ पैसे जोड़कर मैंने कपड़े खरीदे ਇੱਕ ਪਾਊਡਰ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ एक पाउडर का डब्बा मैंने ले लिया ਮੈਂ ਕੁਝ बड़ा ਸਾਬਣ ਲੈ ਲਏ कुछ साबुन ले लिए ਔਰ ਕੀ ਅਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ कि मैं आज से अच्छे रीति से वहां पर रहूंगा। ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ जो लड़के मुझसे नफरत करते थे वही आकर मेरे कपड़े यूज कर रहे हैं वही मेरे पास आते और मेरे कपड़ों को पहनते। सारी महिमा परमेश्वर के नाम को मिले प्रभु के नाम को महिमा मिले। मैं उसने एक दिन पूछा मैंने उनसे एक दिन पूछा या तू टी शर्ट मेरी यूज करता है कि आप मेरे टी शर्ट पहनते हैं कमीज भी मेरी यूज कर लेता है कमीज भी मेरी पहनते हैं पहले साल तेनू की गल सी पहले वर्ष तुझे क्या बात थी। कहंदा तू पाउडर नहीं पाउंदा उसने मुझसे कहा कि तू पाउडर नहीं मैं इस्तेमाल पहला बोल दिंदा भाई मैं खरीद दिंदा और मैंने उससे कहा तू पहले बोल देता मैं पहले ले लेता। और दूसरे साल परमेश्वर दा अनुग्रह होया मैं एक पेपर दे विच फेल होया और दूसरे साल ऐसा हुआ कि मैं सिर्फ एक ही पेपर में फेल हुआ। एक मेरा दोस्त सी एक
मेरा मित्र था, ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ उसके दिमाग की तौर से कोई उसे समस्या ਉਹ थी 5 ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ और वो 5 इम्तिहानों में फेल हो गया, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚ ਫੇਲ ਹੋਇਆ मैं एक में फेल हुआ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰੀਟੇਕ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਗਏ और हमने दोबारा से उसको करने के लिए उसके पैसा देने के लिए गए। ਮੈਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ मैंने 100 रुपया दिया, ਉਹਨੇ 500 ਦਿੱਤਾ उसने 500 दिया ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੁਝ ਫਰਕ ਦਿਖਿਆ और उसने कहा कि कुछ अंतर दिखा। मैंने ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ पास्टर जी ने बोला कि मुझे अंतर नहीं दिखा। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਅੰतर ਹੈ उन्होंने इस प्रकार से बोला कि एक अंतर ਤੂੰ है ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਚ ਫੇਲ ਹੋਇਆ कि आज आप एक इम्तिहान में फेल हुए, ਤੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟ ਦੇ ਰਿਹਾ कि आप एक नोट दे रहे हैं। ਮੈਂ 5 ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਇਆ मैं 5 इम्तिहानों में फेल हुआ, ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨੋਟ ਦੇ ਰਿਹਾ मैं भी एक नोट दे रहा ਮੈਂ 500 ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ हूं, पर मैं 500 का दे रहा हूँ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ और मैंने उससे कहा कि तू मेहनत कर, ਉਹ ਤੂੰ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ आप सफल हो जाएंगे। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਉਸਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ और उसके बाद उसने इम्तिहान दिए, वो सफल हुआ। ਤੀਸਰਾ ਸਾਲ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ तीसरा साल फिर आया ਤੀਸਰਾ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਸਾਲ ਸੀ और सबसे मुश्किल साल वो मेरे लिए ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਣਾਉਣਾ और उसमें ये होता था कि ਕੋਈ हमें ਮੇਰੀ प्रचार ਮਦਦ बनाना ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ और कोई मेरी ਮੈਂ मदद नहीं। ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ ਬਾਈਬਲ ਪੜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮੈਂਟਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜੋ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜੋ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ और अध्यापकों के पास मैं जाता हूँ, उनसे कहता मेरी मदद करो, वो मुझसे इस प्रकार कहते हैं बाइबल पढ़ो, बहुत सारी ਔਰ किताबें ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ पढ़ो। ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਆਫ ਮੈਥਿਊ ਚੈਪਟਰ 18 उन दिनों में मैंने मत्ती 18 अध्याय को पढ़ा, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰੇ जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध पाप करे, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ पहले जा उससे समझा, ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਗਵਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ अगर वो नहीं मानता तो 2 गवाहों को ਫਿਰ लेकर जा, ਪਬਲਿਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ और लोगों को लेकर ਨਹੀਂ जा, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇ अदरवाइज उसको उसके हाल पे छोड़ दे। ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ और मैं इस अध्याय को तैयार करना ਮੈਂ चाहता हूँ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ और मैं प्रभु की हजूरी में ਮੈਂ बैठा ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨੇ और मैंने प्रभु से कहा प्रभु ये शब्द मेरे लिए बहुत मुश्किल ਮੈਂ है। ਪੂਰਾ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ और मैंने उस समय पूरे अध्याय को, उस संदेश को तैयार ਇੱਕੋ किया, ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ एक ही किताब को पढ़कर, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ और ਤਿਆਰ मैंने ਕੀਤਾ बहुत ही साधारण शब्दों के बीच में अपने उस संदेश को ਮੈਂ तैयार ਆਪਣੇ ਇੱਕ किया ਦੋਸਤ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ और मैं अपने एक मित्र के पास लेकर ਉਹਨੇ गया। ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਦਿੱਤੇ उसने बड़े मुश्किल शब्द लिख दिए ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ और जो मुझे बोलने नहीं आते, ਮੈਂ ਬੋਲਾ ਕਿ ਕਰੂੰਗਾ और मैंने ये बोला कि मैं ये करूंगा, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰੂੰਗਾ मैंने बोला कि मैं करूंगा, ਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ पर ਕਰੂੰਗਾ मैं प्रार्थना के द्वारा ਕਿਉਂਕਿ करूंगा। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮੀ ਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਤੀ और ਹੈ बाइबल इस प्रकार से कहती है धर्मी जन की प्रार्थना प्रभावशाली होती भजन है। संहिता ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮੀ ਜੋ ਹੋਵਾ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ भजन संहिता में लिखा है जो यहोवा को खोजते हैं वो शर्मिंदा नहीं ਉਹਨੇ होते। ਜਿੰਨੇ ਹਾਰਡ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ और उसने ਦਿੱਤੀ जितने भी कठिन शब्द दिए मैंने कॉपी के ऊपर लिखे, उसकी प्रैक्टिस करनी शुरू ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ करी। ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕटिस ਨਹੀਂ प्रचार की कोई प्रैक्टिस शब्दां नहीं की करी, प्रैक्टिस चल रही है सिर्फ शब्दों का मैं तैयारी कर रहा मैं हूँ। वॉशरूम में जा रहा हूँ शब्द सीख रहा हूँ मैं अगर वॉशरूम बाथरूम में जा रहा हूँ तो मैं शब्द सीख रहा मैं हूँ। क्रिकेट खेल रहा हूँ बाइबल कॉलेज में तभी भी शब्द सीख अगर रहा मैं हूँ बाइबल कॉलेज के अंदर क्रिकेट खेल रहा हूँ तब भी मेरा ध्यान शब्दों में है। और लाइब्रेरी ਵਿੱਚ जा रहा तभी मैं ये शब्द सीख रहा हूँ लाइब्रेरी के बीच में जा रहा हूँ तब भी मैं शब्दों को सीख रहा हूँ। एक दिन आया एक दिन ऐसा हुआ, मैं प्रिपेयर करके और अपने टीचर ਨੂੰ सबमिट ਕੀਤਾ मैंने प्रिपेयर करके अपने टीचर को वो अध्याय, वो संदेश जो मैंने वो तैयार किया हैरान हो दिखाया। गया मेरा टीचर हैरान, वो ये अध्यापक शब्द हैरान तो हो किੱਥੋਂ इस्तेमाल गया कि ये ਕੀਤੇ शब्द तूने कहाँ से लिए। मैं कहा कि बस ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰੋ मैंने उनसे कहा कि आप इसको अच्छी रीति से इम्प्रूव कर दें ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਾਂ ताकि मैं इसको अच्छी रीति से बोल सकूं। और जब मौका आया और जब मेरे पास मौका आया और मैं उस प्रचार ਨੂੰ ਕੀਤਾ और जब मैंने उस प्रचार को किया बड़ी ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ और बहुत सारे वहां पर मेरे साथ के जो स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, हमारी लिस्ट बनकर आई और ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ और ਵਧੀਆ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 80 ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ और जो सबसे अच्छा प्रचार करते थे, सबसे अच्छा बोलते थे, उनको अच्छे नंबर दिए ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ जाते थे। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਕੋਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੈਂਟਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਚਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ जिन्होंने बहुत बहुत अच्छे बाइबल के विद्वानों की बातों को पढ़कर उनको तैयार किया, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰक्स 50 60 70 उनके जो अंक आए वो 50, 60 और 70। और जब मेरी बारी आई और जब मेरा इम्तिहान चेक हुआ मेरे 92 मार्क्स आए और मेरे 92 यानी कि 92 नंबर आए। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ प्रभु के नाम को महिमा हो। और चौथे साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ और चौथे साल में ये हुआ ਕਿ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ कि न्यायों की किताब में से मुझे प्रचार ਮੈਨੂੰ करने ओल्ड टेस्टामेंट ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ और ओल्ड टेस्टामेंट के साथ मुझे थोड़ी सी दिक्कत है। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੜਨ ਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨੇਮ ਹੈ वो
पढ़ने में नहीं लेकिन उसको समझने में कई बार मुश्किल होती है। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ उनके ਹੈ। नाम बड़े मुश्किल है। ਸਾਰ ਬੋਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ और ਪਏਗਾ, मेरे जो अगुए थे उन्होंने बोला कि आपको ये प्रचार करना है, कहीं से तैयार कर करना पड़ेगा। जैसे मर्जी करके आपको करना मैं कोई पड़ेगा। कमेंट्री नहीं पढ़ी, और मैंने उस समय कोई भी किसी भी बाइबल के विद्वान की कोई कमेंट्री नहीं यूज की प्रार्थना ਵਿੱਚ बैठा और मैं प्रार्थना के बीच में रहा और प्रचार ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ और मैंने प्रचार को अध्ययन करना शुरू किया और बेस्ट स्पोकन ਦਾ रिवार्ड मिला और मुझे सबसे अच्छा बोलने का एक इनाम मिला। बाइबल कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 3 ਰਿਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। बाइबल कॉलेज के बीच में मुझे तीन इनाम दिए गए। पहला इंग्लिश इंप्रूवमेंट ਦਾ, सबसे अच्छी इंग्लिश सीखने का एक गिफ्ट मुझे मिला। दूसरा गुड हैबिट ਦਾ, और सबसे अच्छी आदतों का मुझे इनाम दिया और गया। तीसरा कि अच्छे प्रचार ਦਾ। और अच्छे प्रचार के लिए मुझे प्रोत्साहित और किया जो गया। नौजवान ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ, और जो नौजवान मेरे साथ के कहते थे कि ये कभी नहीं पढ़ पाएगा, वो बाइबल कॉलेज ਛੱਡ ਕੇ चले गए वो बाइबल कॉलेज छोड़ के चले और गए। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और प्रभु के बड़े अनुग्रह के द्वारा 72 स्टूडेंट ਸੀ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। 72 विद्यार्थी हमारी कक्षा के बीच में जिस थे। दिन फाइनल साल ਸਾਡੇ ਲਈ आया, जब सबसे हमारा आखिरी वाला साल आया, उस दिन 15 ग्रेजुएट हुए उस दिन 72 में से सिर्फ 15 लोगों को ग्रेजुएशन का पूरी स्टडी करने पाए और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀ। और उसमें से एक मेरा नाम भी था। हालेलुया। मैं सारी मेहनत जलाल परमेश्वर ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ। मैं सारी सब मेहनत बातों के लिए जलाल प्रभु को परमेश्वर धन्यवाद देना चाहता कि हूं जिसने ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ कि जिसने मुझे इस योग्य और समझा। जिसने ਮੈਨੂੰ आज अलग-अलग स्टेटाਂ ਵਿੱਚ परमेश्वर अपनी मेहनत ਲਈ इस्तेमाल कर और रहा जो प्रभु के बड़े अनुग्रह के द्वारा प्रभु अलग अलग स्टेट्स के मैं अंदर घर वापस इस्तेमाल आया। करता है। और जब मैं घर वापस आया, और मैं उपवास ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। मैं उपवास प्रार्थना में था। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਟੈਸਟਮਨੀ ये मेरी सबसे अच्छी एक गवाही है। और मैं प्रार्थना ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ और मैं प्रार्थना के बीच और में था। खुदा ने ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ और प्रभु ने मुझे दर्शन दिया और परमेश्वर ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ इसी टोन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। और प्रभु मुझे उस समय लुधियाना के बीच में इसी करनैल सिंह एरिया के बीच में लेके आया। इस जगह ਤੋਂ मीटिंग ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਕਰ ਗਿਆ उस जगह से मैं मीटिंग करके वापस घर गया और एक विश्वासी ਨੂੰ मैं चर्च ਤੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਗਿਆ और एक विश्वासी को मैं चर्च से ड्रॉप करने के लिए मतलब बस स्टैंड छोड़ने के लिए गया। और ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਾਰ एक्सीडेंट हो गया और ऐसा हुआ कि मेरा कार एक्सीडेंट हो गया मोटरसाइकिल ਦਾ ਚੂਰੋ ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ और मेरा मोटरसाइकिल पूरी तरह से टूट टायर गया। कीड़े आ और मोहरा कीड़े आ और सब कुछ खत्म हो गया उसके मोटरसाइकिल। टायर कहीं पड़े हैं, उसकी लाइट कहीं पड़ी है, सब कुछ टूट गया। और ड्राइवर बस का ड्राइवर कहने लगा कि लड़का मर गया और बस का ड्राइवर इस प्रकार से कहने लगा ये लड़का मर चुका पर है। मैं तुम दसना चाहना पर मैं आपको बताना ਮੈਨੂੰ चाहता ਉਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੋ स्वर्गदूत आए उन्होंने ਮੈਨੂੰ आन के उठा दिया हूं और मुझे ऐसा लगा कि 2 स्वर्गदूत आए, उन्होंने आकर मुझे उठा दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ਦਾ अनुग्रह ਵਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। और प्रभु के बड़े अनुग्रह के द्वारा मैंने बहुत जगहों पे जाकर इंग्लिश में प्रचार किया। इन दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ मैं सड़क ਤੇ ਜਾ ਕੇ रोड प्रीचिंग कर रहा हूं और मैं इन दिनों के बीच में सड़कों और चौराहों के ऊपर जाकर प्रचार करता ताकि हूं लोग पश्चाताप करन, ताकि लोग प्रभु के अपने पापों से पश्चाताप करें, परमेश्वर ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ परमेश्वर के ਹੋਣ। राज्य के लिए क्योंकि तैयार इन हों। दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ तालीम बिगड़ चुकी है। क्योंकि इन दिनों के बीच में शिक्षा उलट हो चुकी है। ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਤਕਾਰਾਂ और ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ और ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, लोग ज्यादा चमत्कारों, पैसों और वीजा के पीछे भाग रहे हैं। परंतु ਸਾਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ होना लेकिन चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है मैं परमेश्वर के राज्य के लिए जिस तैयार होना है। प्रकार मैं जवानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਿੱਤਾ, जिस प्रकार मैंने अपनी जवानी के बीच में अपने जीवन को प्रभु को दिया, मैं आज नौजवानों ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ मैं ਚਾਹੁੰਦਾ। आज सभी जवानों को हालात कैसे क्यों ना होन, परिस्थितियां कैसे क्यों ना हो, चिंता नहीं करनी, चिंता ना करें। उन चिंता ਦੇ ਵਿੱਚ प्रार्थना करें। उन चिंताओं के बीच में प्रार्थना चाहे करें। ਤੁਹਾਨੂੰ जॉब चाहिए ਆ, अगर आपको नौकरी चाहिए, चाहे ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ भी चाहिए, अगर आपको कुछ भी चाहिए, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर देगा। प्रभु देगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। एक छोटी गल कह के समाप्त करना एक चाहता छोटी सी बात बताकर मैं खत्म मैं जब करूंगा। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਗਿਆ, जब मैं 2013 के बीच में बाइबल मेरे कॉलेज में गया, परिवार ਦੇ ਕਾਫੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ, और मेरे परिवार के बहुत मेरे सारे लोग मामे भी मेरे मेरे विरोध, विरोध हो गए, मेरे मामा मेरे विरोध में हो गए ਕਹਿੰਦੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਗਰਾਏਗਾ, कि ये 10-10 रुपए इकट्ठे करेगा, ਇਹ ਮੰਗਤਾ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ये मंगता मांगने वाला पास्टर बन जाएगा, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, क्योंकि इसने पंजाब पुलिस की नौकरी छोड़ दी। ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। इसने नौकरी को छोड़ दिया, पंजाब पुलिस की नौकरी को छोड़ दिया, हम सब कुछ लगा रहे थे तब भी छोड़ ਮੈਂ दिया। ਜਦੋਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। और जब मैं 12वीं कक्षा में था, मेरी आर्मी
आर्मी के बीच में, मिलिट्री के बीच में मेरी मैं सिलेक्शन स्कूल हुई। तो पा जाया मैं स्कूल से भाग मैं आया सेवा करनी कि है मैंने सेवा करनी है। मेरे मामे नाराज हो गए मेरे मामा जी मैं नाराज बाइबल हो गए। कॉलेज गया मैं बाइबल कॉलेज गया। दूसरे साल जब मेरे कन्वेंशन ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ दूसरे ਉਹੀ साल- ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਮੰਗਣੇ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਵਾ Amen। दूसरे साल जब हमारे गांव के अंदर कन्वेंशन हुई, जब मैंने वहां पर इंग्लिश भाषा का अनुवाद किया, उन्हीं लोगों ने इस प्रकार से कहा कि परमेश्वर इसको बढ़ा रहा है। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आप सभी को आशीष प्रभु इस दे गवाही के द्वारा आप सबको आशीष थैंक दे। यू सो मच पास्टर जी थैंक यू फॉर योर लाइफ तालियां तो बहुत छोटी हैं।